जय महाराज जी, जय सिया राम। स्वामी निर्मलानंद जी कहते हैं कि एक बार मैं परिव्राजक यात्रा में शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से पर्वतीय मार्ग द्वारा कैंची आश्रम पहुंचा। वहां मैंने बाबा नीप करोरी के दर्शन किए। वे मुझे देखकर बोले, तू ऋषिकेश से आ रहा है क्या? मेरे स्वीकार करने पर वे कहने लगे, तू गुरु को क्या समझता है? उस समय वे मेरे मुख से स्वतः ही निकल गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पर बाबा बोले, इस श्लोक के केवल कहने से कोई प्रयोजन नहीं है, तू अभी सीधा वापस चला जा। मैं उनके आदेश का गुप्त अर्थ या रहस्य तब नहीं समझ पाया। बाबा की दृष्टि उस समय मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी पर केंद्रित थी, जिनकी दशा सोचनीय होती जा रही थी। निर्मलानंद जी स्वयं कहते हैं कि यह वही समय था जब गुरुदेव को पैरालाइसिस हुआ और 21 दिन बाद उनकी महासमाधि हो गई। उन दिनों कैंची में हनुमान जी मंदिर का निर्माण हो रहा था। बाबा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह मंदिर के पास मुझे बिठाकर प्रसाद खिलावे। वह एक थाली में बहुत सारी पूरी और सब्जी लेकर आया था। मैंने कुछ प्रसाद खाया और शेष अपने भिक्षा पात्र में रख लिया। इसके बाद जब मैं थाली वापस देने गया तो मुझे बाबा के पुण्य दर्शन हुए। वे कहने लगे, तूने रास्ते का भोजन भी रख लिया है। उनकी बात से मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भोजन करते देखा नहीं था। एक दिन एक भक्त ने शुद्ध घी के 1 किलो बेसन के लड्डू लाकर बाबा को अर्पण किए थे। उन्होंने उन्हें भी रास्ते के लिए मुझे हाथ में दे दिया। उस समय बाबा को मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने घेर रखा था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शिला पर मुझसे बैठने को कहा। 6 महीने परिव्राजक यात्रा में व्यतीत हो चुके थे, पर मैं कभी अपने गुरु महाराज को याद भी नहीं कर पाया था। वहां बैठते ही एकाएक हिमालय पर्वत गंगा जी अपने आश्रम का दृश्य मेरी आंखों में उभर आया और मैंने गुरुदेव को 2 आदमियों के कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर आते देखा। ये थे स्वयं बाबा नीप करोरी महाराज। वास्तव में यह दृश्य बाबा स्वयं देख रहे थे, जिससे उन्होंने स्वामी जी को दिखाया। स्वामी जी कहते हैं कि बाबा मेरे पास आकर पूछने लगे, तुम्हारा शिवानंद ऐसे ही आता है? उसी समय सारा दृश्य कैंची आश्रम में परिवर्तित हो गया। इसके बाद उस स्थान में कुछ सत्संग हुआ। बाबा के साथ आए लोगों में एक फौजी अफसर था। उसने मुझसे तुकाराम के बारे में कुछ बताने को कहा। मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, मैं हिंदी ठीक तरह से नहीं बोल पाता हूँ। पर बाबा ने मुझसे प्रवचन करने को कहा। यह उनकी ही शक्ति थी कि मैं बहुत अच्छा बोल गया। बाबा ने मुझसे कहा और पूछा, कैंची आश्रम की तरह तुमने और कोई जगह देखी है? मैंने श्रीलंका में कैंडी का नाम लिया और कहा, मणिक गंगा की तरह है। बाबा बोले, वहाँ सुपारी और नारियल के पेड़ हैं और हाथी आकर नहाते हैं। मुझे उनकी बात सुनकर महान आश्चर्य हुआ। वास्तव में मैंने ऐसा ही देखा था। इस सत्संग में दक्षिण भारत का एक ईसाई भी था। बाबा ने अपने सामने बैठे एक भक्त की जेब से 1-1 रुपए के 20 नोट निकाले और आधे नोट ईसाई को दे दिए और आधे मुझे देने लगे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। बाबा बोले, हमें मालूम है, पर तू रख ले। ये रुपये प्रसाद के रूप में अभी तक मेरे पर्स में हैं। उस दिन से मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने फौजी अफसर को आदेश दिया कि वह अपनी कार में मुझे हल्द्वानी ले जाकर गाड़ी में बैठा दें। बाबा स्वयं साथ बाहर आए और बोले, चलो गाड़ी में बैठो, अब सीधे चले जाना। मैं कुछ दिन कैंची रहना चाहता था, पर बाबा नहीं माने। हल्द्वानी स्टेशन में फौजी अफसर ने पूछा, आपको कहाँ का टिकट लेना है? मैंने कहा, मैं यहीं रुकूंगा। उसने मुझे 30 रुपये दिए और बोला, बाबा जी ने मुझसे आपका टिकट लेने को कहा था। मैं इस बीच 7 दिन हल्द्वानी, बरेली और इज्जत नगर रहा। इज्जत नगर में स्वामी शिवानंद जी के एक भक्त के घर गया और मेरा सूटकेस पड़ा था, जिसमें मेरे रुपये भी थे। वह गृह स्वामिनी माता जी मुझे देख बहुत दुखी दिखाई दी।
मेरे कारण पूछने पर वे बोली, स्वामी जी, क्या आप गुरुदेव के बारे में नहीं जानते? वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने उस दिन का समाचार पत्र लाकर मुझे दिया, जिसमें स्वामी शिवानंद जी के स्वास्थ्य की सोचने सूचना थी। उसी समय मुझे बाबा नीम करोरी जी याद आ गए। उन्होंने मुझसे सब कुछ कह दिया था, पर मैं समझा नहीं, इस कारण रोने लगा। मैंने माता जी से कहा कि कैंची में बाबा ने धक्का देकर मुझे गुरु महाराज के पास जाने को कहा और गुरु महाराज के दर्शन भी कराए। तब भी मैंने एक सप्ताह व्यर्थ गवा दिया। उसी दिन रात की गाड़ी से मैं ऋषिकेश को रवाना हुआ और 1 जुलाई को आश्रम पहुंच गया। 2 सप्ताह बाद गुरु महाराज जी ने समाधि ले ली। बाबा निर्मलानंद जी को उसके गुरु के पास बोलते चालते की स्थिति में पहुंचाना चाहते थे। बोलो जय महाराज जी, जय हो गुरुदेव बाबा नीम करोरी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम।